नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात मोदी और शाह की उस पॉलिटिक्स की कर रहे हैं जिस पॉलिटिक्स को लोगों ने पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद अपराजय मान लिया था कि दोनों ने मिलकर जो इकोसिस्टम तैयार किया है चुनाव जीतने का या राजनीति का, वो अपराजय है। अब इस देश में फिलहाल मोदी और शाह की विदाई संभव नहीं है। 2029 आते आते विपक्ष विहीन भारत हो जाएगा। 2029 का चुनाव महज औपचारिकताएं रहेंगी। तय है मोदी और शाह की सरकार बननी। इस तरीके से लोग चर्चा करनी शुरू कर दिए थे। और पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद जिस तरीके से आप पार्टी को उन्होंने तोड़ा, तृणमूल कांग्रेस को तोड़ा, शिवसेना को तोड़ा, तो लगने लगा था कि इसी पार्लियामेंट के सेशन में वो जो लोकसभा का सीट बढ़ाना चाहते हैं वो बिल पास करा लेंगे। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का वो आंदोलन, जो जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ, एक ऐसी पार्टी के द्वारा जिसका कोई आधार नहीं था, कोई राजनीतिक सूझबूझ नहीं था, ना ही कोई राजनीतिक व्यक्तित्व वाले लोग उस पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। सब यंग जनरेशन के लोग, 2-3 लोगों ने मिलकर ये पार्टी खड़ी की। हाँ, वांगचू जो है सो जरूर इनके समर्थन में आए, लेकिन एक दौर के बाद इस आंदोलन की पूरी लड़ाई से वांगचू खुद बाहर हो गए, जिस तरीके की वो राजनीति करने लगे। तो एक साधारण सा लड़का मोदी और शाह को इस तरीके से हिला दिया कि अब वो लग रहा है कि मतलब उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है। मोदी कोई कह सकता था कि उनके मंत्रिमंडल के कोई सहयोगी इस्तीफा दे देंगे एक आंदोलन की वजह से। इस्तीफा दिया धर्मेंद्र प्रधान। सुप्रीम कोर्ट में जो छात्रों के साथ जो कुछ भी हुआ उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आप देख लीजिए। क्या सुप्रीम कोर्ट इस तरीके के मुद्दों पर कभी लगता था जैसे सरकार का प्रवक्ता हो सुप्रीम कोर्ट या सरकार के साथ खड़ी हो? लेकिन एक झटका या यूं कहें कि जंतर मंतर के आंदोलन के बाद जिस तरीके से शाह और मोदी कमजोर दिखे, सारा इकोसिस्टम रंग बदल दिया है। ईडी का छापेमारी उसके बाद देखे हैं, हुआ है, सीबीआई का रेड हुआ है, देखे हैं कहीं कोई विपक्ष के लोगों के बीच? सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन आया है जिससे लगे कि ये लोग असहज हैं? राहुल गांधी का केस खारिज आय वाले मामले में, आय से अधिक मामले में, नीट वाले मामले में देख ही लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि यूपीएससी जैसा संस्थान बनाइए। ये इस तरीके के लूंजपूंज संस्थान से नहीं होगा। कभी सोचे थे कि इस तरीके की चीज़ें होंगी? मतलब सब का सब बदलता हुआ एक, मतलब सिलेंडर जिसको कहते थे, नरेंद्र मोदी सिलेंडर बोल गए। एक निर्णय पूरी सरकार के इकबाल को खत्म कर दिया, आप कह सकते हैं, पूरे इकबाल को। इसलिए अब उसका असर आप देख रहे हैं। क्या किसी ने सोचा था कि राहुल गांधी के 6 घंटे का धरना का यह इम्पैक्ट होगा कि पूरी सरकार जो राहुल गांधी के खिलाफ गोलबंद होने लगा था, पूरी सरकार जो राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, वो चंद घंटे में उसी सरकार के सबसे मजबूत मंत्री के मंत्रालय ने एफआईआर दर्ज करने का फैसला ले लिया। ये सोच लीजिए कि किस तरीके से डर गई है मोदी और शाह की सरकार कि ये धरना कहीं आगे बढ़ा तो मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। शाह को ये डर लगने लगा कि कहीं मुझे इस्तीफा न देना पड़ जाए। ये जो डर है ना, ये डर लोगों को महसूस होने लगा कि नहीं, ये जो सिर्फ है तो दिखाने के लिए है। ये आदमी आने वाले समय में सबसे कमज़ोर शासक साबित हो सकता है। ये तो किसी के साथ खड़े ही नहीं हो सकते। और एफआईआर दर्ज हो गई। और उस एफआईआर दर्ज होने का मतलब समझते हैं कि शाह के खिलाफ एफआईआर, शाह के खिलाफ, शाह के ही थाने में एफआईआर। कितना कमज़ोर ये सरकार हो गया, इससे इसी से बात से बानगी से लगाई जा सकती है।
ठीक उसी तरीके से याद करिए वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का लगातार वर्ल्ड कप जीत रहा था और 1983 में एक साधारण इंडियन क्रिकेट टीम कपिल देव के नेतृत्व में वहाँ गई और उनको हरा दिया। और उस हार के बाद जो वेस्ट इंडीज की टीम जो बिखरी, फिर दोबारा वो उस मजबूती के तौर पर कभी सामने नहीं आया। कभी वेस्ट इंडीज सामने नहीं आया जिस मजबूती के लिए वेस्ट इंडीज जाना जाता था। ठीक उसी तरीके से मोदी और शाह की टीम जंतर मंतर के बाद पूरा हिल सा गया है, एकदम हिल गया है। और सिर्फ वही नहीं हिले है, संघ हिल गया है। संघ को लग रहा है कि ठीक है, शाखा तो अब हम सभी जगह नहीं खोलते हैं, लेकिन पूरे देश में तो सरस्वती शिशु मंदिर का स्कूल तो मेरा है। स्कूल में हम बच्चों को उस तरीके से शिक्षा तो दे रहे हैं। वो बच्चे भी जैन जी हो गए। संघ का बयान बदल गया, संघ का पूरा इकोसिस्टम बदल गया, जिसको आप सोच नहीं सकते। ये सारी चीज़ें ऐसी है ना जो नरेंद्र मोदी और शाह से उम्मीद ही नहीं किया जा सकता था कि नरेंद्र मोदी और शाह इस तरीके से सिलेंडर बोल देंगे। देख लीजिए ना, छात्रों से संवाद कर रहे हैं, आईआईटी जा रहे हैं, जहां हो रहा है वहां जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को देखिए, 2 जगह उनका कार्यक्रम था और दोनों जगह कार्यक्रम उनको रद्द करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का विरोध होने लगा। मनन मिश्रा बोल दिए कि उन सारे विद्यार्थी को जो विरोध कर रहे हैं उनको लॉ प्रैक्टिस नहीं करने देना होगा। 3 घंटे के अंदर उनको अपना आदेश वापस लेना पड़ा। एक ऐसी शक्ति के सामने जिसका कोई शक्ति, मतलब कह सकते हैं अलादीन का चिराग की तरह है, कुछ दिखता नहीं है, लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना ज़बरदस्त है कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर सरकार तक मतलब एकदम थरथरा गया है। होता है ना कि थर 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 कर रहा है। तो ये बात बड़ी बात है। राहुल के कल के प्रदर्शन से, धरना प्रदर्शन से जिस तरीके से बैकफुट पर आई है सरकार, आगे आने वाले समय में सरकार की स्थिति और कमज़ोर हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि एक बार अगर आपकी कमजोरी सामने आ गई तो फिर पूरी ब्यूरोक्रेसी, पूरा महकमा समझदारी से काम लेनी शुरू कर देती है। अरे ये आदमी तो बड़ा कमज़ोर निकला, ये आदमी तो एक आंदोलन में डर गया। तो ये जो आपका होता ना कि इकबाल, मोदी और शाह का इकबाल खत्म होता हुआ दिख रहा है। और किसी भी सरकार में, चुनी हुई सरकार में इकबाल सबसे महत्वपूर्ण है। इकबाल खत्म, बात खत्म। चाहे आपके पास मेजॉरिटी कुछ भी क्यों ना हो, कितना बड़ा आप संसद में आपका आंकड़ा क्यों ना हो जाए, वो सारी चीज़ें याद है ना। राजीव गांधी 400 सीट जीत कर आए थे और एक बोफोर्स घोटाले ने किस तरीके से पूरी सरकार को कमज़ोर कर दिया। सारा इकबाल ख़त्म हो गया सरकार का। उसी तरीके से मोदी और शाह का इकबाल ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। और ये निरंतर अगर जारी रहा तो 2029 से पहले मोदी को पीएम की गद्दी छोड़नी पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।